हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, चलिए अभी डेली डेली एनालिसिस देके मैं भी थोड़ा सा अपना आज मूड पड़ रहा था, तो मैं बोला चलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। क्या है कि हम लोग के समाज में ना ये बहुत बड़ा समस्या है कि पैसा के बारे में बात करना और पैसा के बारे में सोचना, कैसे सर अपने आप को माइंड कैसे बिल्ड करूँ या कैसे मतलब पॉकेट सेव करूँ, मतलब ये सब बात जो है ना, आप कहीं भी होता हुआ नहीं देखिएगा। ये बहुत बड़ा विडंबना है। 10 लोग छोड़िए, 2 लोग भी मिलेंगे ना, चुगली चपाटी दुनिया भर का कर लेंगे, इधर उधर का बात सब कर लेंगे, लेकिन जो मेन बात है, मेन मुद्दा है, उस पर पता नहीं लोगों का ध्यान आकर्षित होता ही नहीं है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूं। और ठीक है, अपना मार्केट जैसा चल रहा है बहुत अच्छा है, आगे भी चलेगा। तो इस अभी जो मैं बताऊंगा उसके आधार पर आप मार्केट का भी एनालिसिस करिएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिए, किसी भी चीज का आप एनालिसिस कर सकते हैं। काहे तो एगो कहावत सुने थे ना जी, कि जो बोएंगे वही ना खाएं वही ना काटेंगे। हैं, अगर कांटा का पेड़ लगाए हैं तो आम कहाँ से खाइएगा? तो उसके लिए तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। क्या कोई गलत बात कह रहे हैं तो कहिए, तो आप बोलिएगा नहीं सर आपका हर बात सही है। और ये सही है कि हमारे समाज में आज के टाइम में कोई भी अच्छी चीज पे बात करने से हिचकता है। राजनीति करवा लो, जो करवाना है करवा लो, ओ रे बाप, कोई मतलब रोक टोक ही नहीं है, दबा के मतलब राजनीति। कोई अगर ऊंचाई पे चढ़ने के बारे में बात करे, कोई सफल होने के बारे में बात करे, तो कोई बात करके राजी नहीं, बोले अरे यार छोड़ना, दिमाग चाटेगा। है ना। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है और मैं थोड़ा सा रीड कर रहा था, तो उसी के आधार पर देखते हैं। मन में बोए धन के अच्छे विचार। तो जो धन जो है ना, लक्ष्मी, ये किसी भी जात पात जाति धर्म के लिए परहेज नहीं है, सबके लिए कि आने दो। जाने के लिए कोई नहीं बोलता कि ना ना हमसे लक्ष्मी चले जाए, हमसे पैसा चले जाए, हमसे मनी चल जाए, हम कंगाल, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सब क्या बोलता, आने दो आने दो आने दो। ठीक है, तो आइए अपने मन के अंदर इसके लिए विचार हम कैसे बोएंगे, जिस तरह किसान नहीं बोता है उसी तरह। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बो सकते हैं, क्यों नहीं, हम लोग भी अपना खेती करेंगे माइंड में। जरूरी थोड़ी है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो धनवान बनने की तैयारी है तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, धन का बीज बोना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह भौतिक दुनिया में कारण व प्रभाव का नियम लागू होता है, कारण और प्रभाव का नियम लागू होता है, जिस तरह हर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का कारण बनती है। सही बात है, रिएक्शन के रिफ्लेक्शन भी होता है, एक्शन के प्रति रिफ्लेक्शन रिएक्शन भी होता है, सॉरी। उसी तरह सामान्य जीवन में मन के विचार कारण बनते हैं। ध्यान रखिएगा, मन के विचार कारण बनते हैं। तथ्यों तथ्यों व घटनाओं के, यानी आपके मन में जैसे विचार का प्रवेश होता है, वे ही आपके जीवन में मूर्त रूप धारण करने लग जाते हैं। जैसे जैसा सोच वैसी घटनाएं, वैसी घटनाएं। अगर आप किसी चीज पे बारीकी से सोचिएगा ना, कंटिन्यू सोचिएगा ना, लगातार सोचिएगा ना, वो घटनाएं आपके आसपास होना आरंभ कर दीजिए, आरंभ हो जाती है। जिस तरह हम लोग मार्केट के बारे में जब एनालिसिस करते हैं तो एक सोच बनाते हैं, एक अपना परिकल्पना करते हैं, मतलब कल्पना करते हैं, उससे आगे बढ़ के करते हैं। कभी भी हम आफ्टर मार्केट क्या हुआ वो नहीं, आगे क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। और आप देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से मैं कंटिन्यू यही काम कर रहा हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी पैसे के लिए आपको आगे का मतलब पहले से ही माइंड में उस चीज को कवर कर लेना पड़ेगा, तब जाके आपका माइंड बड़ा अच्छा रिलैक्स होकर काम करेगा। अभी आगे बहुत अच्छा बात आएगा, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। साफ है कि हमें अपने मन के विचार को एकदम नजदीक से देखना परखना होगा, उस पर पहरा लगाना होगा। काहे भैया, मन बहुत बेचैन होता है, तुरंत भाग जाता है सुनना। मेडिटेशन करने बैठिए ना, तनिका सा करिए, शांति लेके लगाइएगा ना, पूरा दिन दुनिया पता नहीं कपार के अंदर क्या खिचड़ी चलने लगता है ना। तो बहुत शांति करना पड़ता है, उस पर पहरा लगाना पड़ेगा कि वह सिर्फ सकारात्मक ही सोचे, मतलब पॉजिटिव ही सोचे। यदि हम चाहेंगे तो कर सकेंगे, ये फैक्ट है। मतलब अपना मन को ये मत बोली ना दीजिए, जैसे निगेटिव सोचे ना, हट, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचवाइए उसको पॉजिटिव। ठीक है, यदि आप लगातार अपनी वित्तीय चिंताओं को अपने मन में जगह दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, वो बोलता है अरे यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे मार्केट में खरीदा, पीएसयू बैंक खरीदा, अरे नहीं सर पैसे नहीं है। अच्छा अच्छा, निफ्टी बीच खरीदा, नहीं सर पैसा नहीं है। मून 100 खरीदा, नहीं सर हम तो कमाई ही नहीं पाते। मतलब इस तरह का जो निगेटिव सोच है ना, वो आपको ना किसी तरह के निगेटिव पे बना देगा। लक्ष्मी बोलेगी अरे बेउता, इतना तो तुमको दिया, इतना बढ़िया कपड़ा लत्ता सोना का चैन पहन के घूम रहा है, अजब पूछे ना ना हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो लक्ष्मी बोलेगी भाग, अब अगला रह तू ऐसी चल जाएगी उठ के। बोले ये बेहुदा कैसा बेटा है मेरा, इसके पास इतना पैसा देते फिर भी जब पूछो ना 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 पैसे नहीं। तो इस तरह का जो निगेटिव सोच है ना, अपने अंदर कभी नहीं, कभी आप बोलिए ही मत कि आपके पास पैसा नहीं है। अरे भगवान ने बहुत दिया है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऐसा सोचते रहिएगा ना, अपना मन के अंदर विचार लाते रहिएगा ना, तो आप दिवालिया भी हो जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी रूप में लापरवाही या दुस्साहस को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। असल में दूरदृष्टि व आत्मविश्वास के बीच, आशावाद व दिखावे के बीच महीन रेखा होती है। देखिए, आप दूरदृष्टि देखना मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, हम इसको दाएं बाएं नहीं ले जा रहे हैं और मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप दाएं बाएं ले जाइए। मार्केट में क्या होना, एक वो देखना, बार बार देखना, कंटिन्यू देखना, 6 महीना देखना, साल भर देखना, 2 साल देखना, मतलब मार्केट में आगे क्या होने वाला है आपको आइडिया हो जाएगा। और एक जो दिखावा करेगा ना तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2 4 10 दिन दिखावा करेगा, उसके बाद उसका भंडा फूट जाता है। इसीलिए बहुत इसमें छोटा सा मतलब एक बहुत बारीकी लाइन का फर्क होता है। जो आशावादी आदमी होते हैं ना, वही अपने आत्मविश्वास से आगे की ओर देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम आपसे किसी भी संकट पे ना शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं कि लो संकट आया, अरे तुम्हें मूड़ी डाल दिए, हम तो संकट देखिए नहीं रहे, संकट हम पे आएगा ही नहीं। जिस तरह हम अभी वो वीडियो बनाए, कौन सा, पीएसयू बैंक में मैंने जो बीच में लिख दिया है हेडन न्यूज, उसमें मैंने क्या बोला, आगे आने वाली ऐसा हो सकता है, उस पर हमने डिस्कशन किया है। उससे लड़ने के लिए हम अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, याद रखिएगा मेरी बात। उससे क्या होगा नहीं होगा उससे हम अभी से तैयारी कर देंगे बिफोर 6 मंथ। शुतुरमुर्ग की तरह हम आंख नहीं बंद कर लेंगे, और कबूतर की तरह आंख नहीं बंद कर लेंगे कि बिल्ली सामने आ गया, कबूतर बोला गुटुर आंख बंद करो, ले बिल्ली मार के खा के चल दिया, बोला जियो ऐसी आंख बंद करके घूमो तुम। समझ गए? आपको क्या लगता है हर कारोबार में क्या कठिनाई या समस्याएं मौजूद नहीं है? ये गलत है। हर कारोबार में हजारों लाखों कठिनाइयां हैं, लेकिन उसको विफल कर, उसको साफ कर, जो सफल लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये भी मत सोचिए कि हाँ मेरे को इसमें लॉस हो गया तो हम छोड़ देंगे, हम दूसरा धंधा करने लगेंगे। नहीं, धंधा बार बार नहीं बदला जाता है। एक बार लॉस हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम उसमें सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे, भागेंगे नहीं, आंख नहीं बंद करेंगे। तो इसमें कहते हैं कि सफलता की राह बहुत कटीली है और उसे पार करके ही सभी सफल हुए हैं, और एक बार सफल हो गए तो उनका रास्ता बिल्कुल साफ नहीं हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया तो हर बार प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं। उनकी राहों में पहले से ज़्यादा कांटे बिछेंगे। और सही बात है, आपका प्रॉफिट अगर 10% दिख रहा है, जब 2% गिर जाता ना तो लगता है अरे क्या पहले बुक कर लेना था यार। समझ गए? उन्हें फिर से आगे बढ़ने के लिए नई मुसीबतों को हराना पड़ता है, अपनी राह के कांटों को सफल करना, साफ करना पड़ता है। वे इन राहों पर आगे बढ़ते हैं, वे लहूलुहान भी होते हैं, लेकिन हार कर नहीं बैठते हैं, बल्कि अपने घाव भरते हैं, नए जूते हासिल करते हैं, रास्ते साफ करके अन्य इंतजाम करते हैं, रास्ता साफ करने का अन्य इंतजाम करते हैं, और फिर उस राह पर आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग फिर से डर जाते हैं उनकी सफलता वहीं रुक जाती है। हाँ, वे दूसरों को अपनी कोशिशों से हराते जरूर नजर आते हैं। ये बात तो सही है। एक आदमी शेयर मार्केट में लॉस खाएगा, ऐसा नाच नाच के गाना गाएगा ना कि मत बोलिए, डरा देगा। कोई बोला ना कि भैया हम शेयर मार्केट में जा रहे हैं, बोलेगा शेयर मार्केट में, हम शेयर मार्केट में उठा बैठी करके निकले हैं। तो कहा हो गया, अरे मत बोलो, लूट लिया ससुरा, दिखबो नहीं किया लूट लिया। तो इसीलिए समीक्षा करिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम भी। लेकिन उनके लिए हर कोशिश एक अनुभव होती है, और वे पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ अगली कोशिश करते हैं, और इस प्रक्रिया को तब तक नए सिरे से बार बार दोहराते हैं कि अंत में सारे कांटे साफ हो जाते हैं और वे विजय पथ पर शान से आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ, योद्धाओं का हर युद्ध एक अनुभव है, और उन्हें अपनी अगली लड़ाई पहले से आसान नजर आती है, और वे विजय श्री के ज़्यादा करीब पहुंचते हैं, ठीक है। उनके लिए यह खेल है, हारना भी जीतने के लिए जरूरी है। उसी सिक्के का दूसरा पहलू है, हारे बिना जीत का रास्ता पता नहीं चलता, लेकिन जीत तभी संभव है जब पुरानी गलतियों को सुधारते हुए लगातार नई कोशिश की जाए। भाई साहब, आपने 5% का प्रॉफिट बुक कर लिया, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप मतलब हो गया। फिर जब आप अगला बार लगाते हैं तो क्या मन में धुकधुकी नहीं होता है? नया डर आपके सामने आ जाता है, कहीं मंदी आ जाता है, कहीं मार्केट गिरने आ जाता है। लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रॉफिट बुक करते रहते हैं ना, मैं क्या बोलता हूँ आप लोग, कंटिन्यू प्रॉफिट बुक करते रहते हैं ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक इस प्रकार का शक्ति, इस प्रकार का दृष्टिकोण, इस प्रकार का नजरिया आपके ना भेजे से आ जाता है, घुस जाता है भेजे में। आपको पता है कि आगे क्या होगा, ये एक सोचने की प्रवृत्ति आ जाती है। मैं इतना मतलब वो नहीं हूं कि मैं आपको क्यों बोलता हूं जी कि आप प्रॉफिट बुक करके लिखिए। आप लिखिएगा ना तो उतना देर तो वो प्रॉफिट आपके मस्तिष्क में चलेगा। आपने प्रॉफिट बुक किया, 5 मिनट बाद भूल जाते हैं, ठीक है। काहे तो नया प्रॉफिट बुक करने का लालच आ जाता है। अरे जो किया उसको तो एंजॉय करिए, उसको तो करिए डिफाइन, तभी तो आपका मस्तिष्क में प्रॉफिट चलते रहेगा। फिर धीरे धीरे बड़ा प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट, फिर और बड़ा प्रॉफिट में चेंज होगा। मैं जो चीज़ आप लोगों को बता दिया हूँ ना साधारण तरीके से, मैंने कई चीज़ों को कवर करके देसी तरीका में आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। यानी कई बार ज्यों ज्यों एक उद्यमी सफलता के रास्ता पर आगे बढ़ता है, हर अनुभव
उसकी कारोबारी दूरदृष्टि को ज़्यादा स्पष्ट करता जाता है और वह कारोबार विशेष की संभावनाओं के आर पार देख सकने के काबिल हो जाता है। उसकी यही दूरदृष्टि व संभावनाओं को साधने की पूर्व तैयारी कारोबारी युद्ध में उसकी विजयश्री सुनिश्चित करती है। वह न केवल प्रतिस्पर्धियों को की क्षमताओं को जानना समझना बल्कि उनकी कमजोरियों को गहराई से परखता है और उसका फायदा उठाते हुए अक्सर बिना मुकाबला किए ही जीत हासिल कर लेता है। अब सवाल है कि सफलता उद्यमी को थकाती क्यों नहीं है? सही बात है, जब आप लगातार प्रॉफिट करते रहिएगा ना तो छोटी मोटी गिरावट में आप फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे छोड़ना, 2% गिर किया, कौन चीज गिरा है, पक कुछ ना होगा, चलो आगे। ये मतलब सोच आपके अंदर मतलब उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिस तरह 6 महीना आगे आने वाली घटना को आप आज डिस्कस कर रहे हैं, आप उस पर चर्चा कर लिए, तो उस प्रकार से अपनी युद्ध नीति अपने पोर्टफोलियो में आपने तैयार कर लिया। फिर क्या है कि आप उस संकट के आने से पहले ही जीत गए। संकट आया नहीं लेकिन आप जीत गए हैं भाई, ये बात ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो जो व्यक्ति अपने आप को आने वाले संकट से पहले से ही तैयारी करके रखता है ना, तो वो आने से पहले ही जीत जाता है युद्ध। समझे? युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है, यानी पहले अपनी कमियों को जीतना पड़ता है। सही बात है, जो आपका पोर्टफोलियो में मैंने क्या बोला, जो स्टॉक कचड़े उचड़े देख लेना तैयार हो जाना और फिर विजयश्री मिलना सुनिश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब दूसरे आपको युद्ध के मैदान में लड़ते हुए देखें तो आपको अपनी जीत पहले ही दिख जाएगी। अगर आपने तैयारी किया है और कुछ हो जाता है इस तरह से तो आपको पहले ही जीत दिख जाएगी। जिस तरह उदाहरण के लिए मैंने अभी बताया कौन सा फेड का, और मैंने चक्रव्यूह बनाया, मैं बोला ना छोड़ूंगा नहीं, कहीं भी जाए लपेटूंगा, और आप लोगों के सामने मफांग में मैंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अभी आया ना 1 नवंबर को, मैंने डरा, मैंने पैसा लगाया आप लोगों के सामने और प्रॉफिट बुक करके आप लोगों के सामने दिखाया। तो तैयारी तो करना पड़ेगा सर। ठीक है, युद्ध करना तो सिर्फ आपका कर्म भर है, फल तो अपने आप जो युद्ध कर रहे हो, युद्ध इट मींस आपने जो निवेश करे ये तो आपका कर्म है, क्योंकि फल तो आपने पहले ही डिस्कस कर लिया कि भैया हम 20% लेंगे, हम 30% लेंगे, हम निफ्टी पे इतना लेंगे, हम गोल्ड पे इतना लेंगे। हम क्यों बोलते हैं मुझे गोल्ड पे की स्पाइक चाहिए? मैंने तो फल तो पहले ही डिसाइड कर लिया है ना, अब तो कर्म करना है और वो कर्म करेंगे और निश्चित तौर पे फल मिलेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है और ना कोई इस पे शक उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इस प्रकार का है। अब आप बोलिएगा कि सर ये तो मतलब आप तो जादुई रहस्य वाली बात कर दिए भाई किताब में लिखा हुआ है ना। यह कोई ऐसा जादू या रहस्य नहीं है जिसे हम आप या कोई और सीख जान नहीं सकता। यह तो बस सफल व्यक्तियों की कल्पना 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 के बोले दाएं बाएं मत जाइएगा, हाँ, सफल व्यक्तियों की कल्पना शक्ति है कि वे अपने लक्ष्य के आर पार देख लेते हैं। यही यही चाहिए, मैं यही चीज आप लोगों के अंदर ले आऊंगा ना कि आप जो आने वाला है ना उसको आप पहले से ही आर पार देख लो, नीचे कितना ऊपर कितना, ले कहाँ लगाना है लगा के बना लो पैसा। ठीक है, और पॉजिटिव रहने का, उल्टा मत सोच लीजिएगा ना। लक्ष्य के आर पार देख लेते हैं यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते की कठिनाइयों का सटीक अनुमान लगा पाते हैं, इसलिए उनके सपने या लक्ष्य आसानी से महज जादू जैसे काम करते नजर आते हैं। लेकिन यह जादुई कल्पना शक्ति यूं ही नहीं आ जाती है, इसे हासिल करने के लिए लगन के साथ लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार नई तरकीबें सीखनी पड़ती है। जो भी ऐसा करेगा उसकी कल्पना शक्ति जागृत हो जाएगी और वह अपनी सफलता के आर पार देख सकने के काबिल हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? सही सही बताइएगा। तो इसको डिफाइन नहीं करेंगे, बस इतना ही बोलेंगे मजा आया कि नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है। मन की कल्पना शक्ति क्या देती है? विचार, आइडिया, यही ना देती है जी। मन की आपकी कल्पना शक्ति क्या देती है? विचार। जी हाँ, जो विचार है जो व्यक्ति विशेष को भीड़ से अलग करता है, गैदरिंग से अलग करता है। यह विचार किसी दूसरे को तब तक दिखाई नहीं दे सकता जब तक विचार को धारण करने वाला व्यक्ति उसे भौतिक रूप में दुनिया के सामने ना रख दे। कई लोगों को ये चीज नहीं समझ में आया होगा, तो मैं बता दूं कि जिस तरह नेस्डेक निफ्टी मतलब उसका ऊपर जाना आपको नहीं दिखा, मेरे को पहले दिख गया, मैंने उसको प्रैक्टिकल रूप में रखा, वहां पैसा लगाया, अब वो चला गया तो आपको दिख गया। समझ गए? तो बस यही ये कहना चाह रहा है कि जब तक आपको भौतिक रूप में नहीं दिखेगा आप नहीं मानिएगा, लेकिन जिसका विचार स्ट्रांग है ना वो इस चीज को पहले ही देख लेता है कि भाई वहां तक जाना ही है। तभी आप लोग कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है कि जाना ही है, जाएगा ही, इस तरह का वर्ड मेरे मुंह से निकल जाता है। मैं कोई सोच के कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोलता हूं, क्योंकि जब बोलने लगता हूं कि तो वो विचार अपने आप आती है। उससे पहले सिर्फ, अब देखिए ना, देख के तो पढ़ रहे हैं है ना उससे पहले सिर्फ उसी को नजर आता है, और चूंकि वह अपने अनुभवों के आधार पर अपने विचार की गुणवत्ता एवं उसकी प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति को भी पहचान सकता है,
इसलिए भौतिक रूप में फलित होने से पहले ही वह विचार के सफल होने का सटीक आकलन पर आकलन पर पाने में सक्षम होता है। तभी तो यह मान्यता है विचार दुनिया पर शासन करते हैं। सही बात है, जो विचार है दुनिया पर शासन करते हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तभी तो हम कह रहे हैं कि आप भी अपने मस्तिष्क को लगातार अच्छे विचारों से, ये इधर का लाइन ध्यान रखिएगा प्लीज, बहुत बढ़िया है, समझिएगा, बहुत पॉजिटिव विचार है कि आप भी अपने मस्तिष्क को लगातार अच्छे विचारों से बहुत है मतलब भरा हुआ, समृद्ध व सफलता के विचारों से भरते रहिए। अपने अंदर ना पॉजिटिवनेस डालते रहिए। ये नहीं कि हम पॉजिटिव हैं, सिगरेट पी रहे हैं हम पॉजिटिव है, नहीं, ये नहीं यार। मतलब सोच पॉजिटिव डालते रहिए, ठीक है। ड्रीम बड़ा करिए, मतलब सोच पॉजिटिव लाइए। हर उच्च विचार आपके अंदर के ऊर्जा स्रोत को जगाने, हिलाने का काम करेगा और फिर आपके व्यक्तित्व में आकर्षण का रहस्यमय सिद्धांत काम करना शुरू कर देगा। आपके आसपास उन विचारों से मिलती जुलती चीजें आकर्षित होने लगेगी, जो मिलती जुलती घटनाओं को अंजाम देने का कारण बनेगी और फिर वैसे नतीजे भी सामने आने लगेंगे। तो भैया पॉजिटिव सोचिएगा, कुछ उल्टा सीधा मत सोचने लगिएगा है, मतलब पॉजिटिव सोचेगा। जिस तरह नहीं, एक थोड़ा सा साइड में बोल देते हैं, मान लीजिए किसी को पीटना है, पहले से आपके दिमाग में एकदम होने लगता है कि नहीं वो इस रास्ता से आएगा तो यहाँ रस्सी बांध देंगे, उसको गिरा देंगे, ना तो इस रास्ता से आएगा तो पेड़ पे चढ़ के पत्थर फेंक देंगे। समझ रहे हैं, आपका माइंड आइडिया देने लगेगा खूब ढेर सारा। तो इससे अपने माइंड पे पहरा लगाइए, मतलब संतरी लगाइए, गार्ड लगाइए। बोले ओ भाई ये सब चक्कर छोड़, पैसा कैसे आएगा वो बता, दिमागे को बोलिए, दोसर को मत बोलिएगा, नहीं तो बोलेगा पागल है। दोसर को बोलिएगा जाना काम करना पैसा आ जाएगा। काम करने से पैसा आता तो हर आदमी काम करके पैसा ले लेता। काम तो हो करना ही है, लेकिन कर्म करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि मेरे कहां तक पहुंचेगा, वो आर पार देखने का सिद्धांत आना बहुत अनिवार्य है। तो ड्रीम जो है भाई साहब जबरदस्त आप लोगों को बढ़ाना ही पड़ेगा। और जब पैसा के लिए माइंड को बोलिएगा ना गई बताओ, तो फिर आपको माइंड कई तरह का आइडिया देना शुरू कर देगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे, नतीजे भी सामने आने लगेंगे। यानी जब आप स्वचित्रण करेंगे और उसके सहायक उच्च विचारों से अपने मन को भरेंगे तो आप में मन माफिक नतीजों को आकर्षित करने की शक्ति जागने लगेगी। फिर उन विचारों को आप जितनी हवा देंगे, मतलब पैसा कमाने का अगर विचार है, पॉजिटिवनेस का विचार है, उसके बारे में आप जितना सोचेंगे, जितना हवा देंगे, नतीजे उतने ही सटीक होने लगेंगे। ये बात गजब लिखा भाई किसी ने। सावधान, यदि विचार नकारात्मक हुए तो नतीजे भी वैसे ही होंगे। हाँ ये बात सही है, उल्टा सोचेंगे तो उल्टे ना होगा। लिहाजा मन को लक्ष्य के मुताबिक जरूरी सकारात्मक विचारों से ही भरें। नोट रखिएगा, जो धीरे धीरे आपके अंदर के नकारात्मक विचारों को स्थानांतरित करते चले जाएंगे और यह प्रक्रिया ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगी, सकारात्मक नतीजों का मानसिक माहौल घना होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, विशाल होता जाएगा। फिर तो भैया आपने जो पौधा लगाया है अच्छे विचारों का, अच्छे विचारे मतलब पैसा कमाने का, पैसा आने का पॉजिटिव तरीका से, वह आपको इतना दे देगा कि एक दिन भारत का हर जो नॉर्मल व्यक्ति है ना, हर वो साधारण व्यक्ति जो दिन रात अपने मेहनत करने के बाद 10 तारीख के बाद ना मुंह ताकता है, किसको 30 तारीख तक का गरियाते हैं नौकरी को महाराज, फिर भी नौकरी करते रहते हैं। ये स्थिति है, आपको क्या पता है। हर व्यक्ति चाहे वो बड़ा से बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, कितने भी बड़े पोस्ट पे क्यों ना हो, सब अपने नौकरी को उल्टा सीधा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताइए, गरियाते हैं कि नहीं गरियाते? हर आदमी दुखी है, ठीक है। तो इससे आपको बाहर निकलना है तो अपने मन के अंदर पैसा रूपी पौधे को बोना आरंभ करिए और विचारों को, पॉजिटिवनेस को लाना शुरू करिए। अपने ओहदे, अपने कार्य, अपने ऑफिस को उल्टा सीधा बोलना बंद करिए। आप अपने आप को झांकिए, अगर मेरे अंदर दम है तो हम इस पौधे की तरह बड़े हो जाएंगे। उल्टा विचार ला के किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल के आप खुद को निगेटिव कर लीजिएगा। और एक निगेटिव आने में ना बहुत फास्ट आता है, बोलते नहीं है, मतलब सफलता का रास्ता बहुत कठिन है और नीचे गिरना है तो तुरंत सुर से आदमी नीचे गिर जाता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो ये विचारों का जो एक मेला है, एक शेयर मार्केट को देखने का तरीका है, आपके प्रॉफिट बुक करने से पहले मानसिक तौर पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, आर पार देख लिया है, इस चीज़ को सक्सेस ही बोलेंगे। और ये हर वो व्यक्ति को मिलना चाहिए जो भारत देश में उत्पन्न लिया है, क्योंकि हमारे देश में आचार्य चाणक्य जैसे महान विद्वान उत्पन्न लिए हैं, आर्यभट्ट जैसे। तो इन्होंने कई चीज़ होने से पहले ही सब कुछ, मतलब घटना होने से पहले ही तैयारी शुरू कर दिया और हम लोग भी इसी नीति से चलते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो छोटा नहीं हो, बड़े हो गया, कोशिश है, आप लोगों को हेल्पफुल देगा। उतना तो नहीं देगा, कईयों को थोड़ा सा समझ में भी नहीं आया होगा, तो भाई मैं फिर से कोशिश करूँगा। और एक दिन जो ये बीच का खाई है ना,
जो समझने का खाई, आपको पता होना चाहिए। पैसा होना नहीं होना एक अलग बात है, और ये जो भी होना नहीं होना सब उसी पे निर्भर करता है जो व्यक्ति है। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।